वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, हम जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से ये जो आपका बिहार एनएमएस एग्ज़ाम, जो कि एनएमएस होता है एग्ज़ाम, जिसे हम मेधा छात्रवृत्ति भी बोलते हैं, उसकी तैयारी यहाँ से करा रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसे हम एमएटी बोलते हैं, उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अभी तक से हमने 51 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है और ये जो सेट है 2024 का है एमएटी रीजनिंग का। और इसके बाद हम 52 से आगे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज हम 52 नंबर क्वेश्चन से आगे देखने वाले हैं। 52 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर कि आपके पास लिखा गया है अरेंज करने के लिए, और इसको अरेंज करना है। ठीक, तो अब कैसे अरेंज करना है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक है यहाँ पर चाबी, और इस तरीके से दरवाज़ा, और इसके बाद है ताला, इसके बाद क्या है, कक्ष। अब आपको सोचना है लॉजिकली ऑर्डर में। ठीक, देखिए बात क्या है कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे तो पाएंगे कि कक्ष में जाने से पहले यानी कि 4 नंबर में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। दरवाज़ा यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर से पहले क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर होगा। अच्छा, दरवाज़ा कब खुलेगा, जब दरवाज़ा में का ताला आप खोलेंगे तभी दरवाज़ा खुल पाएगा, यानी कि इससे पहले क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक, अब ताला कब खुलेगा, बिना चाबी के आपके पास ताला खुल नहीं पाएगा, यानी इसके पहले क्या हो जाएगा, तो इसके पहले हो जाएगा 1 नंबर। अब आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हम बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहे हैं, और यकीन मानिए आप लास्ट तक से देखिएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, और इसलिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जगेगा और आप वैसे परीक्षा में आराम से वैसे ही सोचेंगे और आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 53 नंबर, इसमें बोला गया है कि महासागर, तालाब, नदी, समुद्र है। ठीक, और इनको अरेंज करना है लॉजिकली ऑर्डर में। सबसे पहले अरेंज करने का एक होता है, आपको कोई आधार मान लीजिए, या फिर आधार नहीं है तो उसको लॉजिकल रूप में से आपको सोचना होता है। ठीक, जैसे बात क्या है कि अगर हम इसमें देखें जल का आधार मान करके, तो जल के आधार पर इसको हम डिसाइड करेंगे। तो जल क्या होता है, जल सबसे ज़्यादा जल कहाँ होता है, तो महासागरों में होता है। ठीक, इससे कम जल कहाँ होता है, तो इससे कम जल है वो समुद्र में होता है। ठीक, अच्छा, इससे भी कम जल कहाँ होता है, नदी में। और सबसे कम जल क्या होता है, तालाब में। मतलब क्या हुआ कि यानी कि सबसे कम जल है तालाब में होता है 2 नंबर। ठीक, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद तालाब को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद नदी में जल होता है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर। ठीक, अच्छा, अब आगे देखिए, अगर इसको भी थोड़ा देर के लिए छोड़ दें और 2 को देखें हम समुद्र और महासागर में, तो सबसे ज़्यादा जल कहाँ होता है, तो ये समुद्र में होता है। ठीक, और इसके बाद अगर कहें हम कि, और इसके बाद अगर इसको भी हम अब लास्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा जल क्या हो जाएगा, महासागर में, और ये हो जाएगा लास्ट में। यानी कि इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट बनेगा 2 3 4 1। अगर आप देखेंगे कि 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, किसान है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद क्या है, बीज है यहाँ पर, और इसके बाद क्या है, भोजन, और इसके बाद क्या है यहाँ पर, तो खेत की जुताई है। ठीक, अब इसको आपको लॉजिकल ऑर्डर में करना पड़ेगा, लॉजिकल क्रम में इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, बात यह है कि भोजन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। भोजन के लिए उसके पहले क्या करना पड़ता है, तो उससे पहले क्या होता है ना, किसान को भोजन भोजन ऐसे नहीं मिलता है, भोजन लास्ट में मिलता है। लेकिन उससे पहले तो आपको खेती करना पड़ेगा, यानी इस खेती को करना पड़ेगा, तभी आपको भोजन मिलेगा। खेती होगा कैसे, तो खेती होगा, उसमें बीज डालेंगे आप, और ये बीज कौन डालेगा, ये किसान डालेगा। ठीक,
इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट बनेगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा जो है केवल पहला ऑप्शन में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 55 नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यह है प्रौढ़ता। ठीक, और इसके बाद क्या है, शैशव है। ठीक, यहाँ पर देखिए बचपन है। इसके बाद क्या है, तो यह है किशोरावस्था है। अब इसको अरेंज करना है आपको। बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति का प्रौढ़ अवस्था जो होता है ना, वह अंतिम स्टेज होता है। ठीक, और शुरुआती अवस्था क्या होता है, शैशव होता है। मतलब कि प्रौढ़ता जो है अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था में आप चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, तो उससे पहले आप शैशव अवस्था में सबसे पहले रहेंगे, यानी कि 2 नंबर जो है आपका पहले होगा, ये 2 नंबर पहले होगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे या आप बचपन में चले जाएंगे, यानी कि अब 3 नंबर आपके पास हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है बचपन से थोड़ा सा बड़ा होंगे तो आप किशोरावस्था में चले जाएंगे, यानी इसके बाद जो होगा 4 नंबर हो जाएगा। और लास्ट स्टेज जो होता है प्रौढ़ अवस्था का होता है, यानी लास्ट स्टेज जो है वो ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बना हम यहाँ पर कि पहले 2, इसके बाद 3, फिर 4 और 1, 2 3 4 1। अगर आप देखेंगे तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 2 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन। और इस 56 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए बात क्या है, यहाँ पर दिया गया है मेढक। इसके बाद क्या दिया गया है, तो इसके बाद यहाँ पर ये गरुड़ दिया गया है, फिर टीडा दिया गया है, सांप दिया गया है और घास दिया गया है। इन सभी को अरेंज करना है और इन सभी को हम अरेंज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ही ऐसे अरेंज करना है। सबसे पहले शुरुआती स्टेज में आप घास को ले लीजिए। घास को क्यों घास को लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक, घास को ले लीजिए। क्या होता है कि घास को सबसे पहले टीडा खा जाता है। कौन खाता है, तो टीडा। और ये जो है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर लेना है। ठीक, टीडा खा गया और इसके बाद क्या होगा कि टीडा को भी खाने वाला मेढक होता है, मेढक। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब समझिए ध्यान से कि ये टीडा हो गया, मेढक हो गया। अब मेढक को खाने वाला कौन होता है, तो ये सांप होता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा। और सांप को भी खाने वाला लास्ट में कौन होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो होता है गरुड़, और ये जो है लास्ट में हो जाएगा 2 नंबर लास्ट में। ठीक, तो आप अरेंज करें तो क्या आया यहाँ पर, 5 और 3 1 और फिर 4 और लास्ट में आ गया 2। अब आपको ढूंढना है कि 5 3 1 4 2 कहाँ है, तो आप ढूंढेंगे तो पाएंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे सॉल्यूशन आपको इस जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है। इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अंक है जिसका 5 से अधिक संख्यात्मक मान है। ठीक, मतलब हमको ढूंढना है 2 और 2 से पहले एक अंक होगा और वो भी ऐसा अंक होगा जो 5 से बड़ा होगा, बड़ा 5 से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ ऐसा 2 है। तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक 2 है, लेकिन उससे पहले है 1 और ये 5 से बड़ा नहीं है। तो चलिए इसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 2 है और उससे पहले है 4 जो कि 5 से बड़ा नहीं है, 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये है 2 और उससे पहले है 5, लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 है और उससे पहले 5, ये भी बड़ा नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे तब पाएंगे तो यहाँ पर 2 है और उससे पहले 3 है, ये भी बड़ा नहीं है। ठीक, यहाँ पर 2 है और इससे पहले 7 है जो कि 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है और पूछ रहा था, और ऐसा केवल और केवल एक ही ऐसा 2 है यहाँ पर जिसके पहले एक संख्या है और वो भी 5 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर। और 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे, और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। बोला
किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उपर्युक्त व्यवस्था, ध्यान से देखिए, उपर्युक्त व्यवस्था बाएं छोर से 20वीं के साथ बाएं हैं, मतलब लेफ्ट से यहाँ पर 20वीं और लेफ्ट से भी 7वीं। देखिए ध्यान से, बाएं छोर से 20वां और बाएं छोर से 7वां, ये दोनों आपको देखना है। ठीक, जब लेफ्ट लेफ्ट से कंडीशन हो तो लेफ्ट से देखेंगे और ये जो होता है घट जाता है, यानी लेफ्ट से 13वां नंबर पर। ठीक, अब 13वां नंबर आपको गिन लेना है कहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इस 13 नंबर को गिनते हैं। देखिए पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, फिर पाँचवा, फिर ये छवा 2 और 7वां पर 5, 8वां हो जाएगा 8, ये 9वां 6 और 10 नंबर 3, 11वां जो होगा 6 और 4 हो जाएगा 12वां और 2 हो जाएगा 13वां। इस तरीके से आप गिनेंगे तो पाएंगे कि 13वां स्थान पर 2 आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम संख्या हटा दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक नई व्यवस्था की दाईं ओर से 10वां होगा। दाहिने ओर से 10वां यानी कि राइट साइड से 10 नंबर पर देखना होगा, लेकिन बात यह है कि इसमें से सभी सम संख्या को गायब किया जा रहा है। तो चलिए दाहिने साइड से 10वां आपको देखना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और सम संख्या इसमें गायब हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सम संख्या जो है वो गायब करके देखना है। तो ठीक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्त हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं और आप देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो राइट साइड से 10 नंबर पर देखना है। देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया, फिर ये 2 नंबर हो गया, तीसरा का 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सम संख्या को गायब कर देना है। तो 3 नंबर पर कौन होगा? 7। ठीक, अब तो 2 नहीं होगा क्योंकि 7 है वहाँ पर, तो ये 2 नहीं, 2 के पहले 7 के पहले 2 है, सम संख्या को तो गिनना नहीं है। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पर वैसे ही 7 और 6वां नंबर पे 9 हो जाएगा, 7वां नंबर पर 1 हो जाएगा और 8वां नंबर पर 5 हो जाएगा और 9 नंबर पर सीधे सीधे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि इस बीच में सम संख्या है। ठीक, अब 10 नंबर पर क्या हो जाएगा? इसके बाद 10 नंबर पर 5 होगा, क्योंकि इसके बीच भी 2 बार सम संख्या है। इस तरीके से 10वां नंबर जो है दाहिने साइड से 5 संख्या को दिखा रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर। अब 58 नंबर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं 58 नंबर में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 58 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उपयुक्त व्यवस्था बाएं छोर से, 58 नंबर तो हो गया, यहाँ पर हमको देखना है अब 60 नंबर। 60 नंबर देखना है और 60 नंबर में क्या कहा गया है? उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है। ठीक बाद में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक, मतलब कि हमें क्या ढूंढना है? तो हमको एक ढूंढना है, एक, ध्यान से देखिएगा, एक ढूंढना है और उसके बाद जो होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये दो चीज़ को आपको ध्यान करना है कि ऐसा एक कितने इसमें है। तो ठीक से आपको दिखा रहे हैं और आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा एक इसमें कितना है जिसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक है लेकिन यहाँ पर ये 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो अब देखिए आगे कि इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या होना ही होना चाहिए। यहाँ पर एक है और ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या भी है। और इसके बाद देखिए ध्यान से, तो देखिए एक है और यहाँ पर 25, भले 2 पूर्ण वर्ग संख्या ना हो लेकिन 25 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, तो ये तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक है, इसके बाद 81 देखेंगे तो ये भी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा, और कहाँ पर एक है, तो एक के बाद पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक, तो एक के बाद पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऐसे आए एक जिसमें कि पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखना चाहें
कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 3 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या वाला ऐसे 3 ही है एक। ठीक, अब आगे देखिए 61 नंबर यहाँ पर कह रहा है। 61 नंबर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि अगर आपको हम बता दें कि अगर हमारे साथ आप जुड़कर मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कम फीस में बहुत अच्छा सा तैयारी करा देंगे, जो कि नंबर है 8084390094। ठीक, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर करके अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ का नोट्स जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में सीधे लड़ते हैं क्वेश्चन वहाँ से। तो आप चलिए, आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 61 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन की आयु 42 वर्ष है और जॉनी की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष पहले जॉनी की आयु जॉन की आयु की आधी थी। मतलब कि जॉनी की आयु और जॉन के आधी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर कि जॉनी एक है और जॉन नी है। तो केवल हम नी लिख रहे हैं क्योंकि आप समझिएगा जॉनी, और यहाँ पर न लिख रहे हैं क्योंकि जॉन आपको समझ लेना है। ठीक, अब जॉनी की आयु जो है जॉन के आधा, मतलब कि इसका जो भी आयु होगा इसका आधा करेंगे तो इसका आयु जो है आ जाना चाहिए कितने साल पहले। तो ध्यान से देखिए, नौ बोल रहे हैं यानी कि जॉन, तो जॉन का आयु अभी कितना है, तो अभी जो है 42 साल है। यहाँ पर जॉन की आयु देख रहे हैं आप 42 साल है। अच्छा, नी यानी जॉनी, और जॉनी की अभी कितनी है तो 26 साल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम पहला ऑप्शन को सही माने 6 साल पहले, तो 6 साल पहले इन दोनों को आप जोड़िए। 26 में 6 साल पहले जाएंगे तो हो जाएगा 20, और 42 में 6 साल पहले जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। क्या ये 20 36 का आधा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आधा नहीं है। तो इस तरीके से पहला आंसर तो सही नहीं होगा, क्योंकि आधा नहीं बैठ रहा है, तो पहला आपका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक, इसी के साथ आप देखिए दूसरा। दूसरा अगर देखेंगे आप ऑप्शन, तो दूसरा में 4 ऑप्शन है। अब यहाँ से 4 घटाएंगे आप, तो घटाएंगे तो 22, 26 में से 4 घटेगा ये 22 हो जाएगा। यहाँ पर 42 में से 4 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 38। अब ध्यान से देखिए कि क्या 38 का आधा 22 है, तो आप बताएंगे कि बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत बैठ रहा है। अब देखिए ध्यान से कि जब ये दूसरा भी गलत हो गया तो अब तीसरा को देखना है। अब तीसरा में है क्या बंधु, तो तीसरा में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीसरा में 10 साल है। तो 10 साल पहले अगर जाएंगे आप तो इसका आयु कितना हो जाएगा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये 16 साल का हो जाएगा, क्योंकि 10 साल घटाना पड़ेगा। और 10 साल पहले ये कितना हो जाएगा, ये 32 साल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 32 का आधा 16 है, जी बिल्कुल है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 10 वर्ष। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 62 नंबर क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, गणित का, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। चलिए समझाएंगे, हम बेस्ट तरीके से समझाएंगे और आप यकीन मानिए आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 3 मित्रों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं कि 3 मित्रों के वर्तमान आयु 6, 7, 8 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जोग 48 वर्ष था। उनके वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। मतलब ये जो आपका रेशियो दिया है 6, 7, 8, वह वर्तमान का दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन एज का जो जोगफल है ये 48 वर्ष, वह कब का है, तो ये जो है 5 वर्ष पूर्व का ये जोगफल है। और यही बात आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का एज का जोगफल, पहला का, दूसरा का और तीसरा का, तीनों का एज का जोगफल जो है वो दिया गया है 48 साल। लेकिन बात ये है कि 48 साल तो दिया है, और ये 48 साल कब का है, तो 5 साल पहले का है। अगर कहें हम कि वर्तमान में इनके आयु का जोग कितना होगा, तो ये तो पहले 48 साल था, अब 5 साल ये पहले था, क्योंकि ये पर एक क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पूर्व। ध्यान से देखिएगा तो आप स्पष्ट यहाँ पर नजर आएगा आपको। तो 5 साल पहले था, तो 5 साल पहले था। वर्तमान में अगर हम कहें आज, तो ये 5 साल बढ़ेगा,
तो जब ये 5 साल बढ़ेगा तो ये भी 5 साल और ये भी 5 साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ठीक उसी तरीक़े से ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। यानी तीनों 5-5 साल बढ़ा तो 15 साल बढ़ा और 15 इसमें ऐड करेंगे तो बंधु ये आप खुद बता सकते हैं कि आपका एज कितना होगा। तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 यानी 63 वर्ष आज का डेट में उसका आयु है। लेकिन वह कह रहा है कि आज के डेट में आयु जो है 6 7 8 के अनुपात में है। यानी अगर इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे कि 6 और 7 13 13 8 कितना हो जाएगा 13 8 21 यानी 21 यूनिट है अभी के एज में। लेकिन उसका कह रहा है कि नहीं ये तो 63 वर्ष है, यानी ये कितना गुना है तो ये 3 गुना है। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु वर्ष में कितना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा क्योंकि 6 है तो 6 के 3 गुना क्या हो जाएगा 18, 7 है तो 7 के 3 गुना क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर 8 है तो 8 के 3 गुना क्या हो जाएगा 8 3 का 24। इस तरीके से 18 21 24 आप देख पा रहे हैं कि 18 21 24 जो है ऑप्शन नंबर 2 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो किस तरीके से हमने बनाया आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप हमारे यहाँ पेड कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं तो यकीन मानिए अपने 100% सफलता के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेहतर कम फीस में तैयारी करा दी जाएगी जिससे कि आप आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और अपना पढ़ाई अपना छात्रवृत्ति के बल पर खुद आगे की कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।